दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। यूपी की 20 बड़ी महत्वपूर्ण खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से लाभ आपको मिलने वाले हैं, राशन कार्ड धारकों को क्या फायदा मिलेगा, गैस सिलेंडर कितना सस्ता हुआ है, ये सब कुछ जानेंगे। नए साल से आपको कई सारे तोहफे मिलने वाले हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आप एक राशन कार्ड धारक हैं तो आपको कई सारे लाभ मिलेंगे। वहीं पर आपको बता दें, यूपी बोर्ड की परीक्षा को लेकर भी एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है और साथ ही शीतलहर के कारण कहां-कहां पर विद्यालय बंद हैं। हर एक खबर आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की ये महत्वपूर्ण खबरें। अगर आप भी एक राशन कार्ड धारक है तो आपको भी राशन में कई सारे बड़े फायदे मिलने वाले हैं। चना, तेल, नमक, चीनी ये भी एक बार फिर से आपको मिलने वाला है। वहीं पर आपको बता दें, कुछ राशन कार्ड धारक ऐसे हैं जिनको सरकार 1000 रुपए भी देने वाली है। राशन कार्ड धारकों के लिए नए साल में नए तोहफे मिलने वाले हैं। आपको बता दें, नए साल पर उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार गरीबों को रसोई की जरूरतों के लिए योजना तैयार कर रही है। उत्तराखंड में नए साल में गरीबों की रसोई की जरूरतों को पूरा करने के लिए योजना बनाई जा रही है। वहीं पर यूपी में फ्री राशन और चीनी, नमक और साथ ही एलपीजी सिलेंडर देने का वादा भी पूरा किया जा रहा है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में गरीबों को फ्री गैस सिलेंडर के बाद अब चीनी, नमक भी मुफ्त में यानी रियायती मूल्य पर मिल सकते हैं। सरकार ने खाद्य विभाग की ओर से इस संबंध में प्रस्ताव बनाने को कहा है। योजना का क्रियान्वयन नए साल में हो सकता है, यानी नए साल से आपको फ्री गैस सिलेंडर तो मिलेगा ही, वहीं पर चीनी, नमक भी अब राशन के साथ यानी गेहूं, चावल के साथ दिया जाएगा। राज्य सरकार का मानना है कि गरीब परिवारों को चीनी, नमक भी उपलब्ध करा दिया जाए तो उनकी रसोई की जरूरत पूरी हो जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार आपको फ्री गैस सिलेंडर देगी। वहीं पर 1000 रुपए भी सरकार की तरफ से दिया जा रहा है राशन कार्ड धारकों को। आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, राशन कार्ड अगर आपके पास है तो राशन कार्ड धारकों की लगी है लॉटरी। सरकार इस तारीख को खाते में डालेगी 1000 रुपए। जल्द जानिए, अभी 20 घंटे पहले ये अपडेट आया है। ठीक 4 दिन बाद नया साल शुरू होगा और आपको 1000 रुपए मिलेगा। नए नए प्लान भी बनाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से जिसका लाभ आपको मिलेगा। इस बीच अगर आपके पास राशन कार्ड है, चाहे अंत्योदय हो या पात्र गृहस्थी, तो आपको 1000 रुपए सरकार की तरफ से मिलेगा। स्कूल न्यूज के बारे में अपडेट दे दें तो अब विंटर वेकेशन हो चुका है। ठंड में स्कूल के बच्चों पर आफत जो आई, अब उस पर राहत मिल रही है। टाइम तो कहीं कहीं पर बदला गया है, लेकिन विंटर वेकेशन कई राज्यों में हो चुका है। उत्तर प्रदेश में भी आपको अब कई जिलों के नाम हम बताने वाले हैं। दरअसल उत्तर भारत में ठंड का कहर अपने चरम पर है। राजधानी दिल्ली समेत आसपास के कई राज्यों में तो तापमान लुढ़क रहा है। ऐसे में स्कूली बच्चों के लिए परेशानी बढ़ गई है। आपको बता दें, कई राज्यों में तो बढ़ती ठंड को देखते हुए विंटर वेकेशन का ऐलान कर दिया गया है। वहीं पर राजस्थान में भी स्कूलों को 12 दिनों तक विंटर वेकेशन जारी किया गया है। 25 दिसंबर से ही यहाँ पे विंटर वेकेशन हो गया है और 5 जनवरी तक रहेगा। और बात कर ले उत्तर प्रदेश की, तो सर्द मौसम और घने कोहरे के कारण उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अपने स्कूलों के समय में बदलाव किया है। यहाँ पे 10 बजे से टाइमिंग की गई है। आपको बता दें, लखनऊ में सबसे ज्यादा ठंड हुई। बीते 10 सालों में ठंड सबसे ज्यादा हो रही, लेकिन वहां पे विंटर वेकेशन अभी तक नहीं किया गया। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, यूपी में स्कूलों को बंद कर दिया गया है शीतलहर के चलते। 26 दिसंबर से 1 जनवरी तक मेरठ, बरेली, अलीगढ़ में विद्यालय बंद है। 7 जिलों में स्कूल बंद किए गए हैं, चाहे बरेली हो, अलीगढ़ हो, गाजियाबाद हो, हापुड़ हो, एटा हो। इसके साथ ही गोरखपुर में भी विद्यालय बंद है। कई जिलों में 1 से लेकर 12वीं तक विद्यालय बंद है। जी हाँ, मेरठ में 1 से लेकर 12वीं तक विद्यालय बंद किया गया है, तो वही अन्य जिलों में 1 से लेकर 8वीं तक विद्यालय बंद है। कुछ जिलों में 28 दिसंबर तक विद्यालय बंद है, तो कई जगहों पर 1 जनवरी तक विद्यालय बंद किया गया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गैस सिलेंडर की। तो आने वाले 1 जनवरी से एलपीजी सिलेंडर सस्ता हो जाएगा। जानिए कितना सस्ता होगा गैस सिलेंडर। दरअसल दोस्तों, एलपीजी प्राइस के बारे में लगातार ये खबरें सामने आ रही हैं। चाहे आप दैनिक जागरण देखें, आज तक देखें या जी न्यूज देखें, तो आपको देखने को मिलेगा कि गैस सिलेंडर सस्ता हो रहा है। नए साल पर यानी 1 जनवरी से ही आपको बता दें तो घरेलू और कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के रेट अपडेट हो जाएंगे। नए साल में एलपीजी सिलेंडर सस्ता होगा या महंगा, इससे पहले आप ये जान लीजिए कि एलपीजी सिलेंडर के रेट 5 बार बदले गए हैं और हर बार महंगा ही हुआ है। यानी जो घरेलू एलपीजी सिलेंडर 2022 में देखा जाए तो 5 बार इसके रेट में बदलाव हुआ है, लेकिन हर बार महंगा ही पाया गया है। तो इस बार ये माना जा रहा है कि गैस सिलेंडर सस्ता होगा, क्योंकि क्रूड ऑयल सस्ता हुआ है। साल 2022 में 14 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर 154 रुपए महंगे हुए हैं। वहीं पर इसका उल्टा जो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर है वो लगातार सस्ता हुआ है, 357 रुपए तक सस्ते हुए हैं। तो आने वाले इस जनवरी महीने में माना जा रहा है कि गैस सिलेंडर घरेलू वाला लगभग 100 रुपए तक सस्ता हो सकता है। अच्छा, इसके साथ ही यूपी सरकार का बड़ा फैसला है। ईडब्ल्यूएस में रहने वाले गरीबों को भी मिलेगी सभी सुविधाएं। आवास विभाग ने जारी की है गाइडलाइन। अगर आप इस गाइडलाइन में आते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। ईडब्ल्यूएस श्रेणी के मकानों से संबंधित कॉलोनियों को मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए अप्रोच रोड का निर्माण लोक निर्माण विभाग को कराना होगा। इस रोड के दोनों ओर पौधारोपण कराने की जिम्मेदारी वन विभाग की होगी। या दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण दोनों में भी लाभ आपको मिलेगा। दुर्बल आय वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के मकानों में रहने वाले गरीबों को भी सड़क, जल निकासी, पेयजल पूर्ति, बिजली आपूर्ति और सीवर जैसी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। इस संबंध में आवास और शहरी नियोजन विभाग ने एक गाइडलाइन तैयार कर ली है।
इसके साथ ही विंटर इन यूपी जान लीजिए, क्योंकि लगातार शीतलहर पड़ रही है। अत्यधिक घने कोहरे के साथ आईएमडी ने जारी कर दिया है कोल्ड डे की चेतावनी। बर्फीली हवाओं ने ढाया है कहर। आपको बता दें यूपी में बर्फीली हवाएं कहर बरपा रही है। लखनऊ, कानपुर सहित कई जिलों में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं आईएमडी ने कोल्ड डे के साथ प्रदेश में घने कोहरे की चेतावनी भी जारी कर दी है। यूपी में ठंड का कहर लगातार बरप रहा है और यही कारण है कि मंगलवार, बुधवार और गुरुवार तक लगभग 5 से 6 डिग्री तक की गिरावट आई है। 2 दिन और गिरेगा तापमान, बढ़ेगी ठंड। जी हां दोस्तों, आपको बता दें अगले 2 दिनों तक तापमान में गिरावट दर्ज होगी। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, अमरोहा, बिजनौर, संभल, शाहजहांपुर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घने से अत्यधिक घने कोहरे के लिए 1 जनवरी तक चेतावनी जारी की गई है। अच्छा, इसके साथ ही यूपी बोर्ड के एग्जाम डेट शीट के बारे में जान लीजिए, क्योंकि जल्द खत्म होगा यूपी बोर्ड की 10वीं 12वीं की परीक्षा की डेट शीट का इंतजार। ऐसे करना होगा डाउनलोड। दरअसल दोस्तों, बहुत सारे लोग यही बता रहे हैं कि आने वाले समय में लगभग 3 जनवरी तक डेट शीट जो यूपी बोर्ड की 10वीं 12वीं एग्जाम की है वो आ जाएगी। कयास लगाए जा रहे हैं कि दिसंबर के अंत तक बोर्ड की डेट शीट आ सकती है। वैसे अगर आपको डाउनलोड नहीं करना आता है तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइएगा, उस पर आपको यूपी बोर्ड की डेट शीट मिल जाएगी और साथ ही चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही यूपी में बिना ओबीसी आरक्षण के नहीं होगा नगर निकाय चुनाव। हाई कोर्ट के फैसले के बाद बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी निकाय चुनाव आरक्षण पर हाई कोर्ट के फैसले पर कहा कि आरक्षण देने के बाद चुनाव कराएंगे, जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अप्रैल से मई जून के आसपास अब निकाय चुनाव हो सकता है। तो मंगलवार को ठंड के सारे रिकॉर्ड टूट गए। शीतलहर से कांपा लखनऊ समेत कई शहर। मऊ में 5 लोग फिलहाल जिंदा जले हैं। क्या पूरा खबर है, आप इसको जान लीजिए दोस्तों। यूपी के कई जिलों में शीतलहर का असर दिखना शुरू हो गया है। पश्चिम से लेकर बर्फीली हवाओं का प्रदेश में गलन और ठिठुरन बढ़ा दी है। लखनऊ में ठंड ने पिछले 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वहीं सलमान खुर्शीद के उस बयान पर अयोध्या के संतों में भी उबाल है, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से की है। संतों में इस बयान की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए उन्हें चुनौती दी है। अच्छा, इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में स्टाफ नर्सों की भर्तियों का रास्ता साफ हो गया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अध्यक्षता में हुई बैठक में 1790 नर्सों की नियुक्ति को हरी झंडी दे दी गई है। अच्छा, इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 7 आईपीएस अफसरों का तबादला कर दिया है। बरेली और कानपुर जोन के एडीजी बदल दिए गए हैं। वहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 जनवरी को मुंबई में बड़े उद्योग समूहों की भेंट कर रहे हैं। यूपी में निवेश के लिए ग्लोबल समिट में आने का न्योता देंगे। वहीं पर उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में घर में लगी आग से परिवार के 5 लोग जिंदा जल गए। डीएम ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख आर्थिक मुआवजा देने का आदेश दिया है। वहीं दोस्तों, यूपी में प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ 4 दिन तक चलेगा अभियान, होगी कार्रवाई। आपको बता दें यूपी में प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ 4 दिनों तक अभियान चलेगा। प्रतिबंधित प्लास्टिक का निर्माण करने वालों के खिलाफ छापेमारी कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्वच्छ भारत मिशन में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए 4 दिवसीय विशेष अभियान की शुरुआत मंगलवार से की गई है। वहीं पर एक बड़ी खबर यह भी सामने आ रही है, जिसमें कोलकाता से लौटा आईआईटी कानपुर का छात्र कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। केजीएमयू में भेजा गया है सैंपल। जहां दोस्तों आपको बता दें कोलकाता से लौटा आईआईटी कानपुर का छात्र कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और उसका सैंपल केजीएमयू में भेजा गया है। वहीं पर उत्तर प्रदेश के इन 2 स्थानों का नाम बदल दिया गया है। आपको बता दें गृह मंत्रालय ने दे दी है मंजूरी। गोरखपुर जिले के नगर पालिका परिषद मुंडेरा बाजार का नाम बदलकर चौरी चौरा और देवरिया जिले के तेलिया अफगान गांव का नाम अब बदलकर तेलिया शुक्ल करने की मांग की जा रही थी। ऐसे में मंत्रालय द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है। तो आपको पता होगा कि चाइना में कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है। इसी बीच भारत भी अलर्ट है, राज्य सरकार भी अलर्ट है। बढ़ते कोरोना पर अलर्ट सरकार अब क्या स्कूलों कॉलेजों को बंद करने वाली है, क्योंकि स्कूल कॉलेजों को नोटिस भेजा गया है। आप इसमें देख सकते हैं आज तक पे बड़ी अपडेट है। फिलहाल हम आपको बता दें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की बढ़ती कोरोना पर हुई बैठक के बाद ये निर्देश जारी किया गया है। कोरोना को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। कोविड अलर्ट को लेकर सरकार की ओर से स्कूल कॉलेजों को नोटिस भेजा गया है। 21 दिसंबर को ये पहली नोटिस गई थी, उसके बाद एक बार फिर से नोटिस गई है, जिसमें ये अपडेट सामने आ रहा है कि कोरोना को लेकर सरकार एक बड़ा फैसला ले सकती है। तो फ्री राशन की तरह बढ़ाई जा सकती है उज्ज्वला एलपीजी की सब्सिडी। जानिए क्या है स्कीम। उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए एक और वित्तीय वर्ष में 1 वर्ष में 12 सिलेंडर के लिए 200 रुपए प्रति रसोई गैस सिलेंडर की सब्सिडी का विस्तार करने की संभावना जाहिर की गई है। अगर आप उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं तो आपको जल्द ही उज्ज्वला एलपीजी अच्छी सब्सिडी मिल सकती है। वित्तीय वर्ष 24 के लिए केंद्रीय बजट में उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए एक और वित्तीय वर्ष के लिए 1 वर्ष में 12 सिलेंडर के लिए 200 रुपए प्रति रसोई गैस सिलेंडर की सब्सिडी का विस्तार की संभावना है। 2 अधिकारियों ने बताया कि इस उज्ज्वला योजना में मार्च 2023 से आगे भी बढ़ाया जा सकता है, ताकि घरेलू गैसों को राज्यों में खुले क्षेत्रों में लाया जा सके। वैसे आपको 500 रुपए में 12 सिलेंडर दे रही है। जी हाँ, गहलोत सरकार। अगर आप राजस्थान के रहने वाले हैं तो आपको 1 सिलेंडर केवल 500 रुपए में मिलने वाला है। अगर आप उज्ज्वला गैस धारक है या बीपीएल सूची में आते हैं तो आपको 1 सिलेंडर 500 रुपए का मिलेगा। पूरे वर्ष भर में 12 सिलेंडर केवल 6000 रुपए का मिलेगा।
सो दोस्तों ये कुछ अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। ऐसी जानकारी, ऐसे अपडेट के लिए आप हमारे साथ तुरंत जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे मॉर्निंग में आपको ये जानकारियां मिलती रहें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।